अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हमने क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करवाने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ आपके पेज नंबर बुक के पेज नंबर 7 पे लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास इधर बुक में जो दी हुई है 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नेम ऑफ प्रॉपर्टी। नेम ऑफ प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, दूसरी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। अब नेम ऑफ प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्लोजर की बात की है तो होराल ए बी सी बिलोंग टू आर। अब आर क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में आपको पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि रियल नंबर में तमाम पॉजिटिव नंबर, तमाम नेगेटिव, तमाम पॉइंट्स वाले, डेसिमल वाले, स्क्वायर रूट वाले, रैशनल, इरैशनल, तमाम इसमें नंबर होते हैं। अब वो बात करता है क्लोजर प्रॉपर्टी में फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी। क्लोजर में क्या होता है कि अगर आपके पास दो नंबर है, आप उनको ऐड करें, यानी अब दो नंबर कहाँ से लिए गए? वो सेट आर रियल नंबर में से लिए गए। अगर तो वो उन दोनों को जमा करें, फर्ज कर लें आप आर है, आर में आपके पास तमाम नंबर है, जीरो भी है, प्लस माइनस वन भी है, पॉइंट्स वाले भी हैं सारे, पॉइंट वन भी है, पॉइंट टू भी है, सोन, ये तमाम नंबर इसमें रियल नंबर में, तमाम स्क्वायर रूट वाले भी हैं इसमें, यानी कि आर में ये तमाम नंबर होल्ड करते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर दो नंबर मैं इसमें से उठाऊं, दो नंबर कौन से हैं? फर्ज कर ले मैं एक वन उठाता हूं और दूसरा नंबर टू है। अब इन दोनों नंबर को आप क्या करेंगे? प्लस करें, वन प्लस टू। वन प्लस टू आपके पास आंसर क्या आएगा? थ्री। जो कि थ्री बिलोंग कर रहा है आर में से, यानी थ्री इस सेट के अंदर है। अगर तो ऐड करने से जो तीसरा आंसर आए, तीसरा नंबर आए, वो भी उस सेट के अंदर होल्ड करे, तो हम उसको कहते हैं कि ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर। तो ये एक साथ मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। अच्छा, बेहतर कि हम कंपैरेटिव स्टडी करें। कंपैरेटिव स्टडी से चीजों को समझना आसान हो जाता है। अब एक प्रॉपर्टी इधर एडिटिव प्रॉपर्टी है और इधर मैंने राइट साइड पे जो लिखी है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज है। तो इसी तरह क्लोजर एडिशन के लिहाज से भी है और क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से भी होल्ड करती हैं। अब देखिए क्लोजर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या होगी, इसमें भी फोर आल ए बी सी बिलोंग टू आर, यानी कि तीन नंबर है कोई भी, वो आर में से। तीन नंबर क्यों लिए? क्योंकि हमें एसोसिएटिव में तीन नंबर की जरूरत पड़ती है। वैसे तमाम जो प्रॉपर्टीज है उसको अगर वेरीफाई करना है तो दो नंबर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब हम बात करेंगे एसोसिएटिव की तो एसोसिएटिव में हमें कितने नंबर्स की जरूरत पड़ती है? तीन नंबर्स की। अच्छा, क्लोजर प्रोटीन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से दो नंबर उठाए, रियल नंबर में से ए और बी बिलोंग टू आर, जो सेट के अंदर में से। बिलोंग टू आर का मतलब क्या है? इसको जरा समझ लें, ए बी बिलोंग टू आर, यानी कि ये ए और बी जो दोनों नंबर हैं वो इस आर में से होल्ड करते हैं, यानी ए और बी दोनों नंबर आर में से लिए हैं। एग्जाम्पल लेने ए और बी, ए की जगह मैंने टू ले लिया और बी की जगह फाइव ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, टू मल्टीप्लाई फाइव टेन, टेन भी आर में है, रियल नंबर में टेन भी है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव जो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर चुकी है। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव। बच्चे कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि दो नंबर आप उनको ऐड करवाएंगे, यानी ए बी दो नंबर, ए प्लस बी और इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि एक नंबर को पहले आपने इस साइड पे लिख लिया लेफ्ट साइड पे, फिर उसी को राइट साइड पे लिख के जब दोनों को प्लस करवाएंगे, एडिशन के लास्ट से अगर उनको प्लस करवाएंगे उनका आंसर सेम आएगा। देखें, ए की जगह मैंने टू ले लिया, बी की जगह फाइव, तो दोनों को ऐड करवाया, टू प्लस फाइव सेवन, इधर फाइव प्लस टू वो भी सेवन आ जाएगा। अब ये बात हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या कम्यूटेटिव होल्ड करता है, आइए चेक करते हैं। इसमें एडिशन है, देखें एडिटिव प्रॉपर्टी है तो एडिशन आ रहा है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी उसमें मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखें, टू मल्टीप्लाई थ्री, टू, ए की जगह मैंने टू ले लिया और बी की जगह मैंने थ्री ले लिया, यानी कि आपने ए की जगह पे टू ले लिया है और बी की जगह पे थ्री ले लिया। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, टू मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू बी ए, तो यानी बी अब मैं पहले थ्री लिख दूंगा और ए को बाद में लिखूंगा। टू मल्टीप्लाई थ्री, उसका भी आंसर सिक्स है,
3 मल्टीप्लाई 2 उसका भी आंसर 6 है और ये आर में होल्ड करता है, यानी कि ये रियल नंबर में होल्ड करती है प्रॉपर्टी। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास है, ये 2 हो चुकी हैं, अब हमने पढ़नी है तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। जैसे कि मैं पहले बात कर चुका हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो 3 नंबर के लिए ही हमने इसको लिखा था ए, बी, सी बिलॉन्ग टू आर। अब देखिए 3 नंबर हैं, अब सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी बात करेंगे, ये हमारे पास 4 आर ए बी सी बिलोंग टू आर, यानी कि ए बी सी कोई भी जनरल नंबर है। जब जनरल नंबर की बात आ जाए तो उसमें आपको शायद एग्जांपल कितनी इसकी प्रॉपर्टी कितनी समझ नहीं लगेगी। हाँ, लेकिन जब हम बात करेंगे एग्जांपल की, तो एग्जांपल में चीजें अच्छी तरह समझ लग जाती है, एग्जांपल में चीजें आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाती है। अब देखें एसोसिएटिव में होता है क्या, 3 नंबर है ए बी सी। आपके पास मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करवा देता हूँ। 3 नंबर है, फर्ज कर लें ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखें एसोसिएटिव में क्या होता है, पहले 2 के ऊपर ब्रैकेट लगा दें, आखिरी के ऊपर ब्रैकेट लगा दें, आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। अब देखें कोई जनरल नंबर ले लिए, ए बी सी की जगह, ए की जगह 2, बी की जगह 3 और सी की जगह हमने 5 ले लिया। इसी तरह इधर भी ए प्लस बी प्लस सी, लास्ट वाले 2 नंबर 3 और 5 पे ब्रैकेट लगाई और इधर हमने 2 और 3 पहले 2 पे ब्रैकेट लगा दी। अब देखिए 2 प्लस 3 प्लस 5 8, 2 प्लस 3 5। अब देखिए 2 प्लस 8 10, 5 प्लस 5 10। तो आपकी एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है होल्ड कर गई, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है इसमें। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी इसको चेक करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अभी बात की 3 नंबर होंगे, इसमें देखें इसमें प्लस आ रहा है और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है सारा। तो ए हमने 2 लिया है, बी हमने 3 लिया है और सी हमने 5 लिया है। अब देखें पहले लास्ट वाले 2 नंबर 3 और 5 पे हमने ब्रैकेट लगा दी और इधर हमने शुरू वाले 2 नंबर पे ब्रैकेट लगा दी। तो देखें 2 उसी तरह ही आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 15 और इधर 2 मल्टीप्लाई 3 6 है, 6 और ये 5 इस तरह आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 15 30, 6 मल्टीप्लाई 5 13। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी। अच्छा याद रखिएगा, ये बात याद रखें, एडिशन के लिहाज से जो आपके पास एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी है वो है 0, जबकि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आपके पास आइडेंटिटी जो होती है वो होती है 1। ये बात हमेशा याद रखिएगा। एडिशन के लिहाज से जो आपके पास आइडेंटिटी है वो है 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो आपके पास आइडेंटिटी आएगी वो 1 होगी। अब आइडेंटिटी में क्या होता है कि एक नंबर है, कोई भी जनरल नंबर ए ले लिया उसने, अब 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, उसको 0 के अंदर ऐड करें, चाहे राइट साइड से 0 को ऐड करें चाहे 0 को लेफ्ट साइड से ए में ऐड करें, तो आंसर ए ही आएगा, यानी उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो नंबर सेम उसी तरह ही आ जाता है जिस तरह ये आपके देख रहे हैं ए आ जाएगा इसमें। अब देखें इसकी एग्जांपल लेनी है, तो एग्जांपल में ए की जगह 5 ले लिया और ये 0 0 जो आइडेंटिटी है मल्टी एडिटिव आइडेंटिटी है, इसी तरह आ जाएगी, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 5, आंसर 5 ही आएगा, जिस तरह ए ही आ गया हमारे पास। अब आइडेंटिटी को हमने देखना है मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से, ये जो हमने काम कर लिया उसको हम टिक कर देते हैं। आइडेंटिटी, अब देखें मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से आइडेंटिटी हमने क्या कहा है 1 है, तो देखो ए हमारे पास जनरल नंबर लिया, उसको 1 से मल्टीप्लाई, चाहे 1 को आप इसके राइट से मल्टीप्लाई करवाएं या 1 को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाएं। इधर हमने देखें राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया 1 को और इधर हमने लेफ्ट साइड से एक इसको 1 को मल्टीप्लाई करवाया, तो देखो मल्टीप्लाई करवाने पे आपके पास आंसर सेम ए ही आ जाएगा, यानी कि उस नंबर की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो नंबर एज इट इज आ जाता है। इसकी एग्जांपल लेनी, तो एग्जांपल के लिए फिर वही इधर भी 5 लिया तो मैंने इधर भी एग्जांपल के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, समझाने के लिए आपको कोई एक पर्टिकुलर से मैंने एग्जांपल ले ली है। 5 5 मल्टीप्लाई 1, देखो 1 को 5 के साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया और इधर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया, 5 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 5, 1 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 5। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो प्रॉपर्टी है इनवर्स की। तो अभी इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का जो इनवर्स क्या लेते हैं, ए प्लस, यानी कि उसमें ऐसा नंबर ऐड करें कि आपको उसके साथ ऐड करने पे आंसर 0 मिले, यानी आंसर क्या मिले आपको
आइडेंटिटी मिले एडिशन के लिहाज से। यानी कि ए उसमें हमने माइनस ए ऐड किया, चाहे हम इसको राइट साइड से ऐड करें, चाहे हम इसको लेफ्ट साइड से ऐड करें, आंसर आपके पास 0 ही आएगा। तो इसके एग्जांपल के लिए 6 है, इसमें 6 है, देखिए 6 को 0 बनाना है तो इसमें क्या ऐड करेंगे, -6 ऐड करेंगे, तो 6 प्लस -6, या आप इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं, -6 प्लस 6, आंसर आपके पास 0 आएगा। इसी तरह अब हम इसको देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो इनवर्स हमारे पास क्या आता है, देखें एडिशन के लिहाज से इनवर्स क्या होता है कि उसमें क्या नंबर ऐड करें कि हमारे पास 0 आए। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से याद रखिएगा कि हम उसमें कौन सा नंबर ऐड किया जाए, मल्टीप्लाई करें, सॉरी, मल्टीप्लाई कौन सा नंबर, उस किसी नंबर, जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी नंबर के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर आपके पास वही आ जाए। जिस तरह देखें ए था, उसमें क्या ऐड करें कि आंसर आपके पास 0 आया। अब इसमें इनवर्स में क्या है, इनवर्स में आंसर क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आए। तो देखें ए है, उसके साथ 1 ओवर ए मल्टीप्लाई करवाएं, ए से ए कट जाएगा, या हम इसको राइट साइड से ए को मल्टीप्लाई करवाएं तो तब भी आंसर आपके पास 1 ही आता है। तो इस एग्जांपल ले लें, 7 है, ए की जगह हमने 7 लिया, और बी की उसकी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1 ओवर 7 है। देखिए आपके पास 7 है, इसको हमें 1 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सारी बात इसको हम 1 ओवर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। चाहे लेफ्ट से करें इसको मल्टीप्लाई, चाहे इसको हम राइट से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो ये तो हमने प्रॉपर्टी अच्छी तरह सीख ली है। ये हमने क्यों सीखी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इसके बगैर नहीं हो सकता, तो इसका समझना पहले जरूरी था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसको अच्छी तरह समझ लगी है। तो इसको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।